आपको लग सकता है कि आपका जो रैम के वजह से आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ज़्यादातर यही होता है कि 90% चांसेस जो है रैम की वजह से ही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि एक वाईफाई कार्ड के वजह से आपका लैपटॉप जो है ऑन ही नहीं हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मेरे पास है लेनोवो कंपनी का थिंकपैड लैपटॉप, जो कि दोस्तों ऑन नहीं हो रहा है और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपके पास भी अगर कोई लैपटॉप है जिसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो कैसे आपको सोल्यूशन पाना है वही हम इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और इस लैपटॉप को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर एडाप्टर है, तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि पावर एडाप्टर में चार्ज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बैटरी ख़राब होने से या चार्जिंग पोर्ट ख़राब होने से आपका लैपटॉप चार्ज होता नहीं है, उसके वजह से भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी लाइट नहीं जल रहा है, तो पावर एडाप्टर को इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे लाइट ठीक ठाक से जल रहा है, ग्रीन कलर का लाइट यहाँ पे जल रहा है। तो इससे मालूम होता है कि चार्जिंग पोर्ट जो है वो एकदम सही है। तो हो सकता है इसका बैटरी ख़राब हो सकता है, तो आगे जाके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए पहले ऑन करके देखते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ऑन कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे जो है थिंकपैड का यहाँ पे एक लाइट है। आपके पास भी अगर लेनोवो का थिंकपैड है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे लाइट जलता है। तो देखिए यहाँ पे लाइट भी जल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि लैपटॉप जो है ऑन ही नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको लग सकता है कि लैपटॉप पूरा डेड हो चुका है, इसमें बहुत ही खर्चा आएगा, ऐसा आपको लग सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि बहुत ही ईजी स्टेप में आप इस लैपटॉप को ठीक कर सकते हैं घर में बैठ के। तो चलिए इसको पहले पावर एडाप्टर को मैंने निकाल दिया, तब भी देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है। इसका मतलब यही है दोस्तों, इसका जो बैटरी बैकअप है, बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा होगा। मुझे पता नहीं है बैटरी हेल्थ कितना होगा, लेकिन बैटरी यहाँ से बैटरी में लैपटॉप चल रहा है। तो इसको पहले आप ऑफ कर दीजिए। तो देखिए मैंने ऑफ कर दिया। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो पीछे का सेक्शन है देखिए, अब बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे नट्स होता है, इसके मदद से आप इजीली खोल सकते हैं। मतलब आपको अगर रैम क्लीन करना हो, हार्ड डिस्क बदलना हो, तो आप बहुत ही इजी तरीके से पीछे का सेक्शन खोल के ही आप वो वाला काम कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो बैटरी है आउटसाइड में लगा हुआ होता है, तो बैटरी भी आपको चेंज करना हो तब भी आप बहुत ही इजी तरीके से बैटरी भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे वाईफाई कार्ड, यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी भी आप लगा सकते हो, और यहाँ पे देखिए 2 रैम लगा हुआ है। और यहाँ पे आप अगर बैटरी सीमॉस बैटरी भी चेंज करना चाहते हो तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरा लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो लैपटॉप मार्केट में मिलता है उसका पार्ट्स अगर आपको चेक भी करना है तो आपको पूरा बॉडी खोलना पड़ता है। लेकिन देखिए ये बहुत साल पुराना लैपटॉप है, लेकिन इसमें जो सुविधा दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रैम है, रैम को हम निकालेंगे और क्लीन करेंगे। देखिए 2 रैम लगा हुआ है, तो इसको हम क्लीन करेंगे। तो दोस्तों आप भी बताइए कि आपके पास कौन सा लैपटॉप है। और आपका अगर दूसरा कोई कंपनी का लैपटॉप है और मॉडल नंबर भी अलग है, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो अभी आपको क्या लेना है, एक इरेजर लेना है और रैम को
अच्छे तरीके से क्लीन करना है, वही मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे रैश पड़ जाने से आपका जो है डिस्प्ले आता नहीं है रैम के वजह से। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप पहले रैम को एक बार क्लीन करके लगा के देखिए। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, क्विक रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, कैश कलेक्शन मशीन रिलेटेड बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 रैम आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको एक एक लगा के चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस दोनों रैम में से एक रैम खराब हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो आपको एक एक करके रैम को लगा के चेक करना है। तो चलिए पहले यही वाला रैम यहाँ पे लगा देंगे। एक ही रैम लगाएंगे, दूसरा रैम साइड में रखेंगे और इसको ऑन करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी भी ब्लैक स्क्रीन है, मतलब कुछ भी डिस्प्ले में आ नहीं रहा है, लेकिन लैपटॉप दोस्तों चालू है। देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है और यहाँ पे भी लाइट हम लोगों को मिल रहा है। तो फिर से इसको ऑफ करेंगे और दूसरा रैम लगा के देखेंगे, क्योंकि हो सकता है जो रैम हम लोगों ने लगाया वो रैम खराब हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक एक करके चेक करेंगे। चलिए फिर से ऑन करते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। देखिए अभी भी ब्लैक स्क्रीन ही आपको दिख रहा है, मतलब लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो रैम है, दोनों रैम खराब एक साथ हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली रैम का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आगे का प्रोसेस आप लोगों को जानना चाहिए कि इसके आगे आप कैसे चेक करेंगे। तो रैम हम यहाँ पे लगा देते हैं, रैम का प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको हाथ दे के मतलब महसूस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वाईफाई कार्ड जो है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जितना भी हार्डवेयर पार्ट है आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आपका कोई भी दूसरा हार्डवेयर पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। वाईफाई कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। मैं आप लोगों को महसूस तो करा नहीं सकते, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। वाईफाई कार्ड है तो इसको हम निकाल देंगे। अभी देखिए, अभी इसको एक बार ऑन करके देखेंगे।
चलिए ऑन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है डिस्प्ले आ चुका है। तो दोस्तों आपको लग सकता है कि आपका जो रैम के वजह से आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ज़्यादातर यही होता है कि 90% चांसेस जो है रैम की वजह से ही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि एक वाईफाई कार्ड के वजह से आपका लैपटॉप जो है ऑन ही नहीं हो रहा था, तो यही वजह है। तो इसको ऑन करेंगे पहले। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि आपका रैम अगर ठीक ठाक है तो दूसरा जो हार्डवेयर पार्ट है उसको आप एक बार खोल के चेक करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लैपटॉप में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो इसका जो दूसरा हार्डवेयर पार्ट है, जैसे कि आपका डीवीडी राइटर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, या एसएसडी लगा हुआ है, या NVMe M.2 लगा हुआ है, सब कुछ आप एक बार निकाल के हार्डवेयर टेस्टिंग कीजिए। क्योंकि ऐसा भी होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक वाईफाई कार्ड की वजह से आपका लैपटॉप जो है ऑन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। अभी दोस्तों अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ पे अगर वाईफाई कार्ड नहीं होगा तो हम लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों आप सिंपली एक वाईफाई डोंगल एडाप्टर मिलता है मार्केट में, सस्ते वाला आपको मिल जाएगा, वही वाला आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। वही वाला सस्ता पड़ेगा और इजी टू यूज भी रहेगा। क्योंकि दोस्तों आप अगर सेम वाईफाई कार्ड खरीदने जाओगे तो अच्छा खासा प्राइस भी आपको देना पड़ेगा, और उतना भी अच्छा आपको मतलब रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी के तरफ से जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसका जो क्वालिटी होता है वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो मेरा सलाह यही है, सजेशन नहीं है कि आप इस कार्ड को मत लगाइए, आप सिंपली एक वाईफाई एडाप्टर खरीद के इंस्टॉल कीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।